29 मई 2022 पंजाबी सिंगर मूसेवाला की मौत ने सबको हिला के रख दिया। मूसेवाला तेजी से उभरता हुआ एक सितारा था जिसे अचानक ही 29 मई रविवार की शाम 4:30 पर एक गहरी साजिश रच के बीच रास्ते में चारों तरफ से घेर के गोलियों से भून दिया गया। मूसेवाला तो घर से निकले थे अपनी बीमार मौसी के हाल चाल लेने, लेकिन किसे पता था कि रास्ते में अपराधी उनकी मौत की तैयारी करके बैठे हैं। मूसेवाला को चारों तरफ से घेर के उन पर करीब 30 राउंड गोलियां चलाई गई। मूसेवाला इन गोलियों से खुद को नहीं बचा पाए और उनकी वहीं मौत हो गई। उनके साथ 2 लोग और भी थे, वो गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन चूंकि टारगेट मूसेवाला थे तो वो दोनों बच गए। उनकी हत्या ने पूरे भारत को हिला के रख दिया, क्योंकि अपने गाने से वो पूरे विश्व में पॉपुलर हो रहे थे। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये किसने और क्यों किया। तभी बिश्नोई गैंग के गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर इस हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए सनसनी फैला दी। बिश्नोई गैंग का लीडर लॉरेंस बिश्नोई अभी दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैद है। कहा यह जाता है कि उसने वहीं से इस हत्या की पूरी प्लानिंग की थी। कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई? लॉरेंस बिश्नोई बिश्नोई गैंग का लीडर है और गोल्डी बराड़ उसका सबसे करीबी दोस्त या गैंग का राइट हैंड है। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 22 फरवरी 1992 में पंजाब में हुआ था। उनके पिता पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे, वही बेटा आज अपराध की दुनिया का जाना माना नाम है। उसने अपना आतंक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में फैला रखा है। उसके गैंग में 100 से भी ज्यादा शार्प शूटर्स हैं, जो बिश्नोई के एक इशारे पर किसी को भी कहीं भी मौत के घाट उतारने को तैयार बैठे रहते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के पास 8 करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति है और उसके पास 60 लाख से भी ज्यादा हथियार है। कहा यह जा रहा है कि बिश्नोई तिहाड़ जेल से ही पूरी साजिश की प्लानिंग की और कनाडा में बैठा गोल्डी ने इस हत्या को वहां से ही अंजाम तक पहुंचाया। गोल्डी ने बिना डरे अपने सोशल अकाउंट पर इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। दरअसल 7 अगस्त 2021 को अकाली दल के नेता विकी मिदु कहरा की दिन दहाड़े सरेआम गोलियों से मार के हत्या कर दी गई थी और कहा यह जाता है कि हत्यारे को पकड़ भी लिया गया था और उसने मूसेवाले के मैनेजर शगुन का नाम लिया था। लेकिन जब तक शगुन को पकड़ा जाता वो ऑस्ट्रेलिया भाग गया। लेकिन बिश्नोई गैंग को ये लगता है कि शगुन तो बस एक मोहरा था, ये काम मूसेवाले ने करवाया है। लॉरेंस बिश्नोई विकी को अपने भाई की तरह मानता था, इसलिए विकी की मौत के बाद उसने मूसेवाले को यह धमकी देना शुरू कर दिया था कि अब विकी के मौत का बदला उससे लिया जाएगा। लेकिन इन धमकियों पर मूसेवाले ने कभी ध्यान नहीं दिया। कहा यह भी जाता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में विकी का काफी दबदबा था और पंजाब के कई सिंगर उसके संपर्क में थे, लेकिन मूसेवाला की उनसे नहीं बन रही थी। अंदाज ये लगाया जा रहा है कि पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में वर्चस्व की लड़ाई में ही विकी की जान गई और उसकी मौत के बदले के रूप में मूसेवाले की जान लॉरेंस ने ली। लोगों का यह भी मानना है कि मूसेवाला का संबंध बिश्नोई गैंग के दुश्मन गैंग लकी पटियाला से था और बिश्नोई गैंग द्वारा मूसेवाला की हत्या के तुरंत बाद ही लकी गैंग से यह धमकी दी जाने लगी कि मूसेवाला की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। लेकिन लकी गैंग वालों ने कभी ये नहीं कहा कि उनका संबंध मूसेवाला से था। अब लॉरेंस बिश्नोई अदालत में ये गुहार लगा रहा है कि उसे पंजाब पुलिस की हिरासत में नहीं दिया जाए, नहीं तो हो सकता है कि उसे फर्जी एनकाउंटर में मार दिया जाए। वो अदालत से गुहार लगा रहा है कि उसे तिहाड़ जेल में ही रखा जाए और वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा उसकी पेशी ली जाए। उसने ये भी कहा कि पंजाब में उसके बहुत दुश्मन हैं जो घात लगाकर उसकी हत्या कर सकते हैं। कई राजनीतिक दल भी उससे अपनी राजनीतिक रंजिश निकालने के चक्कर में उसके खिलाफ साजिश रच के उसकी हत्या करवा सकते हैं। यही नहीं, शायद लॉरेंस को मूसेवाला के चाहने वालों से भी डर है। मूसेवाला की हत्या कर उसने अपने दुश्मनों की संख्या और बढ़ा ली है, इसलिए अब अपनी जान की सुरक्षा के लिए वो अदालत से गुहार लगा रहा है कि उसे तिहाड़ जेल में ही रखा जाए, उस पर सारी कार्रवाई तिहाड़ जेल के अंदर ही हो और अगर उसे बाहर ले भी जाया जाए तो उसकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाए। दोस्तों, इस लॉरेंस बिश्नोई पर 50 से भी ज्यादा केस दर्ज है। न जाने कितने लोगों को इसने एक इशारे पर मरवाया है, कितनों को मौत के घाट इसने उतारा होगा। लेकिन जब खुद की बारी आती है तो बड़े बड़े गैंगस्टर की ऐसी ही हालत होती है और उन्हें पुलिस कस्टडी ही सबसे सेफ जगह लगती है। आज बिश्नोई को अपने मौत का डर सता रहा है, जो कितने लोगों की मौत का जिम्मेदार है। दोस्तों, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे। धन्यवाद।